हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में अष्टादश पाठा प्रियदर्शिनी इंदिरा, एक बार इसको पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इसके पूर्व में मैंने आपको इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। इसके पूर्व में मैंने आपको इस पाठ में बताया था कि किस तरह से इंदिरा गांधी जी ने अपने निर्णयों की क्षमता से सारे देश का एकदम रुख बदल दिया। किस तरह से जो यहाँ पर रियासतें थीं, जो राजा थे, उनकी संपत्ति का विलीनीकरण किया और उसमें जो है एक संपत्ति का, धन का सीमा निर्धारण किया कि एक व्यक्ति के पास में कितनी संपत्ति होना चाहिए। यह जो साहसिक निर्णय है श्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिए गए। तो आइए उनके विषय में हम आज पुनः अग्रसर होते हैं पढ़ने की ओर। तो लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्यु अनंतरम, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में, किसके बाद में? लाल बहादुर शास्त्री के बाद में सा भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत, वह जो है भारत की प्रधानमंत्री हुई। जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और जब उनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई, तब उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। तत्पदम अंगीकृत्य सा देश सेवायां सर्वभावेन संलग्ना जाता, उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संलग्नित करते हुए और सर्वतोभावेन, सब प्रकार से देश की सेवा में संलग्न हो गई। अधिकोषाणाम, जैसे मैंने आपको बताया, जो अधिकोष है राष्ट्रीयकरणम, उसका समस्त राष्ट्रीयकरण कर दिया कि एक गांव में कितनी भूमि जो है सरकार की होती, कैसा क्या होता है, इसके विषय में विशेष नियम लागू किए गए। और भूतपूर्व राज्याम, भूतपूर्व यानी जो पहले के राजा महाराजा थे, उनकी रियासत थी, उनकी संपत्ति थी, उनका एक अधिकार था, विशिष्टाधिकाराणाम समाप्ति, उन्होंने जो उनके राजाओं के विशिष्ट अधिकार थे उनको एकदम समाप्त कर दिया। और नैज धन दासस्य अंत्यो भूमि संपत्तयोः सीमा निर्धारणम इत्यादीनि कार्याणि तहस्या महत्वम उद्भाषयन्ति, और जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में संपत्ति थी। हम क्या देखते हैं कि समाज का एक वर्ग बहुत अधिक धनी होता है, उसके पास अपार संपत्ति होती है, अपार धनराशि होती है, लेकिन समाज का जो एक वर्ग है उसके पास प्राय धन का अभाव होता है, उसके पास करने के लिए भोजन नहीं होते हैं, भोजन का अभाव होता है। तो इस दृष्टि से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक भूमि और संपत्ति का सीमा निर्धारण किया। भूमि संपत्तयोः सीमा निर्धारण, उन्होंने एक भूमि संपत्ति का सीमा निर्धारण किया। और इत्यादि कार्याणि तस्याः महत्वम उद्भाषयन्ति, यह जो सारे कार्य हैं उसके महत्व को बताते हैं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना प्रेष्य तया अपूर्व साहसम कृतम, उन्होंने जो है जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता चाहता था, उसकी मांग थी कि हम पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तब जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारी भारतीय सेना को भेजा और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। तो यह जो उनका निर्णय था बड़ा ही साहसिक निर्णय था। भारत से सहयोगी नहीं वो बांग्लादेश स्वतंत्रा जाता, हमारे भारत के सहयोग से ही, भारत की सेना के सहयोग से ही यह जो बांग्लादेश है वह स्वतंत्र हुआ। सा जीवन पर्यंतम भारतस्य कल्याणाय निर्धनानाम उत्थानाय च प्रयत्नम अकरोत्, उन्होंने जो है हमेशा भारत के कल्याण के लिए ही कार्य किया। और उन्होंने भारत में जो गरीबी है, दरिद्रताम अपनयो, जो गरीबी है उसको दूर हटाना है, ऐसी उनकी उद्घोषणा थी। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत में जितनी भी प्रकार की दरिद्रताएं थी, गरीबी थी,
उनको दूर करना है, ऐसा उनका एक संकल्प था और वह दृढ़ संकल्पी थी। 1984 तमस्य ख्रिस्ताब्दे अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में 31 दिनांके 31 अक्टूबर को सा यानी वह एकस्य यानी एक स्वरक्षकस्यैव यानी अपना जो अंगरक्षक था, अपना जो बॉडीगार्ड था, गोली का भी वीरगतिम प्राप्त, उन्होंने उस गोली के द्वारा वीरगति को प्राप्त किया। यानी उनका जो बॉडीगार्ड था, अंगरक्षक था, उसने ही उनको गोली मार दी। सर्वे जनाः, सभी लोग ताम शांतिदूपी इति रूपेण श्रद्धा स्मरन्ति, सब लोग उनको जो है आज भी, भले ही वह पांच भौतिक शरीर से चली गई हों, लेकिन अद्यापि आज भी वह कीर्ति रूपी शरीर से, यश रूपी शरीर से हम सभी के मध्य में विद्यमान है। तो ऐसा सभी लोग उनको शांति दूती के रूप में स्मरण करते हैं। तस्याः समाधि स्थलम, तस्याः उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल नामना इति प्रसिद्धम अस्ति, शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य है उनका जो समाधि स्थल है वह आज भी हमारे भारत देश में शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने जो है 18 पाठ है प्रियदर्शिनी इंदिरा को बड़े ही तल्लीनता से उसका अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके समय का सदुपयोग कर रहे हैं और आप इस वीडियो को बार बार देखें, शब्दार्थों को चुनें, इसमें संधियाँ देखें, समास देखें, शब्दार्थ देखें। तो इससे क्या होगा, आपकी संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी, संस्कृत भाषा में आपका प्रवेश होगा और जब प्रवेश होगा तो निश्चित है आपके धारा प्रवाहिकता बढ़ेगी। तो इसलिए एक एक शब्द का अर्थ समझें। यदि आपने इसमें शब्दों का अर्थ समझ लिया तब आपके जो संधियां हैं, समास हैं, वो तो वैसे ही तैयार हो जाएंगे, उनको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कोई सी कहानी पढ़ते हैं, कोई सी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई सा प्रसंग पढ़ते हैं, तो उसमें ही पूरे प्रत्येक सब्जेक्ट की ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह संस्कृत हो, कोई सा भी विषय हो, कोई सी भी भाषाएं हो। जब आप उस कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें विशेष करके आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहाँ पर अल्प विराम है, कहाँ पर अर्ध विराम है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, कहाँ पर क्वेश्चन वाचक है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित है आपकी वाणी में पवित्रता आएगी, आपके बोलने में पवित्रता आएगी और आप जब आप बोलेंगे कहीं पर तो उसका विशेष प्रभाव व्यक्तियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो भाषा है वह एकदम सुसज्जित हो जाएगी। जैसे हम शरीर को तैयार करने के लिए शरीर को तैयार करते नहीं करते, सुबह नहाते हैं, फिर बढ़िया साबुन लगाते हैं, फिर क्रीम पाउडर क्या क्या अपने शरीर को अच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुंदर दिखें। तो इसी तरह हमारी जो वाणी है उसकी सुंदरता क्या है कि आपको साहित्यिक ज्ञान हो, आपको शाब्दिक ज्ञान हो, आपको सामासिक ज्ञान हो, आपको संधियों का ज्ञान हो। जब आपको इन सब का ज्ञान होगा तो आपकी वाणी जो है एकदम अलंकृत हो जाएगी, समलंकृत हो जाएगी और जब आप कहीं पर भी जाएंगे, जब आप बोलेंगे तो उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे आशा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पढ़ रहे होंगे। अस्तु मंगलम।